अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। ज्योति शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो ये रहा मेरे दिन की शुरुआत का कुछ छोटा सा पार्ट। मैंने अपने फेस को थोड़ा सा पैम्पर किया। मैंने लैक्मे का जो लोशन आता है ना, मॉइस्चराइज़र आता है, मैंने फेस के लिए वो यूज़ किया। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, हल्की सी बिंदी, और ये मेरे दिन की शुरुआत हुई। इस वीडियो को मुझे एक्चुअली पहले एडिट करना पड़ रहा है, इससे पहले और छोटी छोटी क्लिप्स थी, बट वीडियो पर बार बार कॉपीराइट क्लेम हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर इस बार भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसके बाद भी अगर कॉपीराइट क्लेम हुआ तो मुझे फिर ये वीडियो डिलीट ही करनी पड़ेगी। प्लीज़, अगर किसी को पता है कि बार बार क्यों, किस वजह से कॉपीराइट क्लेम आता है, या फिर कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो डिलीट ना करो तो क्या इशू हो जाता है चैनल पर, प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इससे पहले भी मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड करने की कोशिश की तो उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ रहा था बार बार। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोई बात नहीं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है। दिन का जो छोटा सा पार्ट है मैंने लड्डू के साथ, वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग को। तो दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने के बाद मैंने अपने जो बाल है वो सुखाए। मैंने आज हेयर वॉश किया था तो, और लड्डू पीछे से बहुत परेशान कर रहा है और मुझसे कह रहा है बार बार, पापा आएंगे, पापा आएंगे। हाँ पापा आएंगे बेटा, पापा थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर व्लॉग को वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पर। मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं तो मैं लड्डू के साथ अकेली हूँ, मैं किससे बात करूँ। तो मैं सोचती हूँ फिर वॉइस ओवर ही कर देती हूँ ज़्यादातर। शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं, लड्डू के साथ बहुत सारी मस्ती वस्ती होता है, तो मैं रियल जो होती है वॉइस मैं उसे व्लॉग में रखती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी ड्रेस कैसी है। वैसे ये कोई नई ड्रेस नहीं है, ये पुरानी ड्रेस है। ये सारा काम करने के बाद जब तक लड्डू खेलने जाता है मैं अपने आप को फ्रेशन अप कर लेती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। उसके बाद लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी बनाने का सोचा। मेरे हस्बैंड सुबह जॉब पर जाते हैं ना तो लंच लेकर जाते हैं, बट जैसे लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने खिचड़ी बनाने के बारे में सोचा। अगर आप हल्का सा जीरा डालकर घी में और बच्चे को खिचड़ी बनाकर देंगे ना, जिसमें कि ना चावल कम और आप दाल है जो मूंग की छिलका दाल होती है जो, उसे ज़्यादा रखेंगे तो सही में खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। एटलीस्ट बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और फिर मुझे भी ये लगता है कि जब मैं इसके लिए बना रही हूँ तो ज़रा सी क्या बनाऊँ, फिर मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ क्योंकि इतनी कम खिचड़ी बन ही नहीं पाती। तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, खिचड़ी रखने के बाद किचन में मैंने लड्डू को फ्रेशन अप करा दिया, नीचे से उसे बुलाया बाहर से कि बच्चे खेल रहे थे ना उसके साथ। उसके बाद दूध पीने के बाद लड्डू के हम लोगों ने जब तक खिचड़ी विचड़ी बन गई, खाना बन गया। मैंने एक पराठा बनाया, ज़रा से जो सुबह की मॉर्निंग की सब्ज़ी बची थी वो ली हमने, क्योंकि फिर वो शाम को नहीं अच्छी लगती दोबारा यूज़ करने में। और हम लोगों ने खिचड़ी घी के साथ इंजॉय की। अच्छा, मैं ना सिर्फ जीरा हल्का सा डालकर और 1 चम्मच घी के साथ इस खिचड़ी को बनाया। प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को कम्प्लीटली देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, कमेंट कीजिएगा। ये ना मेरे ससुराल के व्लॉग्स है। मेरे हस्बैंड यहाँ पर दिल्ली में जॉब करते हैं। वैसे हम लोग यहाँ से नहीं हैं, हम लोग हरियाणा से ही हैं। ससुराल की ओर से भी हम लोग हरियाणा से ही हैं, बट मेरे हस्बैंड यहाँ पर HBA से इंजीनियर हैं। यहाँ पर हमारा अपना घर है और हम यहीं पर रहते हैं। जैसे जैसे व्लॉग्स आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो फिर सारी डिटेल देने में अच्छा लगता है कि हाँ लोग हमें जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मायके गए थे ना, दिवाली के तुरंत बाद हम लोग मायके चले गए थे। उसके बाद देखिए हस्बैंड ने यहाँ पर क्या किया, इतनी सारी जो मिठाइयाँ दिवाली की, वो सारी की सारी मिठाई वेस्ट कर दी। पीछे से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जो हमने 1-2 दिन खाया था दिवाली के टाइम ठीक है, उसके बाद फ्रिज भरा हुआ था मिठाई से। सारी की सारी मिठाइयाँ हस्बैंड ने ऐसे ही ख़राब कर दी। जो अब ये मुझे सारी की सारी निकालनी है और गाय को देनी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी सारी 15 दिन के बाद मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, वो ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ पर फ्रिज की हालत देखिए मेरी। मैं सोच रही हूँ किसी तरीके से फ्रिज सॉर्ट आउट हो जाए। और जो मलाई थी वो भी सारी की सारी मेरी वेस्ट हो गई। अच्छा, ये कुछ ना फैक्ट होते हैं, आप कहीं बाहर जाते हो तो ये सब होता है। ये एक छोटी सी ट्रिक्स है। मैं ना अपनी नेल पेंट्स को अपने फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो ड्राई ना हो, सूखे ना, लंबे समय तक चले। ये आप ना ट्रिक यूज़ करके देखिएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, सही में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। तो खाना वाना खाने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने आप को थोड़ा सा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लूँगी। मेरे हस्बैंड सब्जियाँ लाए थे संडे को, तो मैं उन्हें देख रही थी कि कोई ख़राब तो नहीं है। बस इसी तरह से कुछ मैंने अपने फ्रिज को सॉर्ट आउट किया।
लड्डू अब आपका क्या एक्शन होगा बेटा? ए ओ हाउ खड़ा हो। खड़े हो, क्या कर रहे हो? पापा को चेंज तो करने दो कम से कम भाई, पापा को कपड़े तो चेंज करने दो। लड्डू पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? ओह ओह ओह